हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कहानियों का सिलसिला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपकी दोस्त आपके लिए लेकर आई हूँ एक और बहुत ही दिलचस्प कहानी जिसका नाम है जनाजे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा सर घूम रहा था। जी चाहता था कि काश हिटलर आ जाए और अपने आतिशी लोगों से इस नामुराद ज़मीन का कलेजा फाड़ दे जिसमें नापाक इंसान की हस्ती भस्म हो जाएगी। सारी दुनिया जैसे मुझे ही छेड़ने पर तुल गई हैं। मैं जो पौधा लगा दूं, मजाल है कि उसे मुर्गियों के बेदर्द पंजे कुरेदने से छोड़ दें। मैं जो फूल चुनूं, भला क्यों ना वो मेरी सहेलियों को भाए और वो क्यों ना उसे अपने जूड़े की जीनत बना लें। गर्ज, मेरे हर कौलो फेल से दुनिया को बैर हो गया है। और मेरी दुनिया भी कितनी है। यही चंद भूले भटके लोग, 2-4 सेकंड हैंड आशिक मिजाज और कुछ फूहड़ लड़ाका और फैशन पर मरने वाली सहेलियां। ये भी कोई दुनिया है? बिल्कुल थकी हुई दुनिया, मेरे तखल्लुयात से कितनी नीची और दूर। और अब तो इस दुनिया में और भी धूल उड़ने लगी है। मालूम होता है कब लज़्वक़्त पैदा हो गई हूँ। ताल्लुक जिसे दुनिया दीवाना कहती है, वो भी अपने वक्त से पहले आया तो हवास बाख्ता हो गया। और फिर मैं क्या चीज़ हूँ। लेकिन एक ज़माना होगा जब दुनिया मेरी ही हम ख्याल हो जाएगी। लोग मेरी सुनेंगे और कीश्वर के वाकई ने तो मुझे बिल्कुल नीम मुर्दा कर दिया। मुझे मालूम हो गया कि मेरी ये चीख पुकार, ये फड़कता हुआ दिल जिसमें इंसानी हमदर्दी और उखव्वत का समुंदर लहरें मार रहा है, जिसके ख्वाब मुल्क की बेहतरी का नज़र हो चुके हैं, जिसके जज्बात महजब और इंसानियत में गर्क हैं, ये सब कुछ बेकार, बिल्कुल बेकार है। बैलगाड़ी की चूं चूं और मरियल घोड़े के टापों में भी इससे ज़्यादा असर है। ये भी कोई दुनिया है, ये भी कोई दुनिया है। मैं कुर्सी पर झूम रही थी। किसकी दुनिया? मेरी। राहत अंदर आकर तख्त पर बैठ गई। राहत, आपने चंद मोम की पुतलियों को तो देखा होगा, नन्ही मुन्नी खेल कूद की शौकीन, जिनका मकसद जिंदगी से खेलना है। गुड़ियों से खेलना, किताबों से खेलना, अम्मा अब्बा से खेलना और फिर आशिकों की पूरी टीम से कबड्डी खेलना। अभी मेरे बदनसीब भाई के साथ टेनिस खेलकर आ रही थी। तुम्हारी दुनिया? राहत, तुम्हारी दुनिया तो टेनिस के कोर्ट पर है, मैंने तल्खी से कहा। कौन? मेरी? तुम्हारा मतलब है ज़मीर? तौबा करो, वो तो तुम्हारा भाई है, पर है चुगद। माफ़ करना, अल्लाह की कसम ऐसे हाथ चलाता है जैसे टेनिस के बजाय फुटबॉल खेल रहा है। और फिर मज़ा ये है कि अगर जनाब के साथ ना खेलो तो ये कि बस। ये मेरे भाई साहब की शान में मेरे मुंह पर फरमाया जा रहा था। अगर मैं भी शहंशाह अकबर की तरह ताकतवर होती तो इस बेईमान छोकरी को अनारकली की तरह दीवार में जिंदा चिनवा देती। ये पुरफन लड़कियां बेवकूफ़ लड़कों को खून के आंसू रुलवाती हैं और मौत की हंसी हंसवाती हैं और फिर चट कहीं और किसी की हो रहती हैं। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि ज़मीर उल्लू है और रहेगा। क्या जनाब की 3rd क्लास पसंद है? वो लड़की जिसमें नाम को अकल नहीं, जिसमें ना कौम की तरक्की का जोश, ना कुर्बानी का जज्बा, ना मुल्क का प्यार, जो बीए करने के बाद भी ना मर्द की असली फितरत को समझी और ना औरत के जज्बात से वाकिफ। मगर आपको उसकी इतनी दिलदारी क्यों मंजूर है? आप दूसरों से खेलें, देखें कौन आपको रोक सकता है। भाई वाह, रोकेगा कौन? पर अच्छा नहीं लगता, मुझे बेचारे पर रहम आता है। दूसरे? खूब रहम आता है उसे, जैसी दूसरी कोई नसीब ना होगी। मेरा खून खोल गया। ए लो, मिलेगी क्यों नहीं? ये मैं कब कहती हूँ, मिल जाएगी, मिल ही जाएगी। राहत हकलाने लगी। मिल ही जाएगी? उसे कमी है? ये तो वो बेवकूफ़ है। हाँ, ये बात तो है। जब भी तो मैं कहती हूँ। राहत खुशी से चमकी। जभी तो क्या? मैंने जलकर पूछा। ए भाई, यही कि मुझे नहीं मालूम है कि मुझ में तुम्हारी जैसी अकल नहीं और ना मुझसे बहस की जाए।
तुम्हें याद है कि मैं तो कोई बिल्कुल भाई कभी बहस कर ही ना सकी। यह तो बात है कि ज़मीर। हाँ क्या ज़मीर? मैंने उसकी शिकस्त से खुश होकर कहा। यही ये मुझे ज़मीर पर यही कि बस ख्याल आता है कि वो बेचारा। ओहो, तुम कितने फ़क्र से उसे बेचारा कहती हो। मेरा मुंह कड़वा हो गया। आज तो तुम बेहतर बिगड़ी रही हो। क्या हुआ? क्या सैयद ने डांटा? अभी से ईंटता है। सैयद के नाम से मेरे बदन में पतंगे लगने लगते हैं। आप एक और राहत जैसी रूह रखने वाले इंसान हैं। आपने कमाल फरमाया कि एक दफ़ा मुझ पर इनायत की। कमाल। मेरे जवाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका क्या हाल हुआ होगा। पहले तो ज़रा मुतज़्ज़िब हुए और फिर खूब मुतज़्ज़िब हुए और फिर और ज़्यादा हुए। बाद में सुना अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हुए। ज़मीर से बोले कि मैं उन्हें गलत समझा था। मैं समझता था कि शायद मुझे उन पर तरस आया था। खुदा जाने ये उन्हें मुझ पर तरस खाने का क्या हक था और कैसा तरस, ये मुझ पर आज तक वाज़ेह नहीं हुआ। लीजिए, इतना लंबा किस्सा सैयद का ही हो गया। वो तो मैंने कहा ना कि मैं तो बात भी करूं तो उसको भी गड़बड़ा देते हैं ये दुनिया वाले। सैयद की हिम्मत वो क्या चीज़ है। अगर सैयद ज़रा भी खुश होते तो मुझे ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल करने पड़ते। इतना चौड़ा चकला और ऊंचा इंसान, और तुम कुछ कहती हो। इंसान की बड़ाई चौड़े चकले होने से नहीं होती। अकल आखिर अकलमंद होने की क्या ऐसी मार है, और अकलमंद मियाँ में ऐसे क्या लाल जड़े होते हैं। बेकार में रौब गांठता है और फिर तुम ही कहती हो कि मर्दों की हुकूमत ना सहनी चाहिए। मेरे ख्याल में ज़मीर भाई ना, मियाँ ज़रूरत से ज़्यादा अकलमंद होगा ना हमको दिया जाएगा। तुम में काश ज़रा सोचने की हिम्मत होती। बहस करने लगती हो, मगर खैर ये इस वक्त मसूद का क्या जिक्र। मैं तो कीश्वर को कह रही हूँ। कौन कीश्वर? रूफी वाली? कौन रूफी? अल्लाह, इतना बनना। तो गोया मैं तुम्हारी कीश्वरों और रफ़ियों के रजिस्टर लिए उनकी मसनवी लिखा करती हूँ। तुम्हारा मतलब कीश्वर से है, वो रूफी कीश्वर? जी वही। रोए ना तो गरीब क्या करे। हम औरतें तो रोने के लिए ही पैदा होती हैं। ये चंद आखिरी अल्फाज मैंने खुद से कहे और ठंडा सांस ना रोक सकी। हाँ, रोने से आंखों में चमक पैदा होती है, सारा गर्दो गुबार, और तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। जाओ राहत, मैं इस वक्त तुम्हारी बदमजाकी सहने के लायक नहीं। जाओ टेनिस खेलो। टेनिस खेलो, जैसे तुम्हारे भैया को आती भी बड़ी टेनिस है। मैं तो कही कि चलो भाई हो आए ज़रा। आप हैं कि। राहत बुरा मान गई। तो तुम समझती हो मैं बड़ी खुशी से बैठी हूँ कि तुम मुझे आकर जलाओ। एक तो तुम बार बार ज़मीर को बुरा भला कहे जा रही हो। आज वैसे ही परेशान हूँ। कीश्वर से मिली थी। तुम्हें क्यों याद होगी कीश्वर? तुम कोई उसकी मसनवी थोड़ी ही लिख रही हो। हाँ, फिर क्या हुआ? उसकी शादी हो रही है। मैंने उठते हुए तूफान को दबाया। कई दिन से दबा रही थी। अच्छा, कब? राहत को कीश्वर के दुख से सुख ना पहुँचेगा तो किसे पहुँचेगा। कीश्वर ठहरी मेरी दोस्त और मैं ज़मीर की बहन, और ज़मीर राहत की ज़बरदस्ती के आशिक। मैंने इरादा कर लिया कि आज मैं हूँ और ज़मीर सूअर कहीं का। क्या इसी मरघुल्ले से तो नहीं हो रही है? राहत डर गई। ये मरघिल्ला रूफी को कहा जा रहा था, और क्यों? वो इसलिए कि राहत उसके अशरार से नफ़रत करती थी। क्यों? क्योंकि बस थी, फरमाती थी, बहुत बेढंगे शेर कहता है। अब शेरों में ना जाने ढीले और तंग शेर कैसे होते हैं। तुम उसे मरघिल्ला कहती हो, लेकिन कीश्वर के दिल से पूछो। कीश्वर तो सदा की सड़न है। बस राहत, ज़्यादा मत बनो। तुमसे ज़्यादा। हाँ, माफ़ करो, बाज आई मैं तुम्हारी कीश्वर के किस्से से। ख़त्म भी करो। राहत मुंह बनाकर टांगे सुकेड़ कर लेट गई। तुम्हें मालूम है कि वो मर जाएगी, मगर रूफी के सिवा किसी से शादी ना करेगी, और अम्मा कहती हैं मैं तो शौकत से करूँगी। बुढ़िया शादी कर रही है। राहत चौंक कर उठी। तुम्हें खुदा की कसम।
ओहो, ओहो, जैसे कुछ इतराने में भी मज़ा है कि ईश्वर की शादी का जिक्र है और बनने लगी। अरे मैं समझी। खैर फिर? अरे कहती है कि जहर खा लूँगी, मगर रूफ़ी के सिवा बावजूद ज़ब्त के मेरा गला घुट गया। अरे मगर कौन सा जहर खाएगी? मेरे ख्याल में साइनाइड ठीक रहेगा। राहत का कलेजा और लोहे का दिल उसी को कहते हैं। साथ खेले, साथ बड़े, साथ स्कूल गए और फिर कॉलेज, मगर इस बेहिस गोश्त के लोथड़े को, ओफो, मेरा खून फिर खोल गया। चुप रहो बेरहम, काश बजाय इंसान के खुदा तुम्हें एक चट्टान बनाता जिस पर तुम कोई पुरमानी लफ्ज़ ही ना मिला। तुम्हारी बेरुखी दूसरों को दुख ना पहुंचाती। ज़रा सोचो, बेकसूर ईश्वर ने तुम्हारे साथ क्या बदी की है? उसने तुम्हें क्या दुख पहुंचाया? वो जो एक मासूम चिड़िया से भी मासूम है, वो जिसने सर झुकाकर दुनिया के दुख सह लिए और सह रही है, वो जिसे उसकी जालिम माँ दौलत और शोहरत की भेंट चढ़ा रही है, जो सर लटकाए राजी बरज़ा कुर्बान गाह की तरफ जा रही है। मेरी ज़बान के साथ साथ उम्दा उम्दा जुमले तेज़ी से जा रहे थे। जिसने कसाई के सामने गर्दन डाल दी है और खामोश उसकी छुरी की धार को देखकर अपना ही खून जला रही है। तुम भी उसे दो बातें कह लो, मगर दूर हो जाओ मेरी आंखों से राहत। तौबा, माशा अल्लाह, तुम बड़ी बदमिजाज हो। राहत डरकर सिकुड़ गई। ऐसा मैंने क्या कह दिया? तुमने क्या कहा? और ऊपर से ये भी पूछने की हिम्मत है? तुम उसकी मौत पर हंस रही हो। उसका खून हो रहा है, तुम हंस रही हो। वो मुर्गे बिस्मिल हो रही है और तुम हंस रही हो। उसकी लाश, हाँ, उसकी लाश पर तुम दांत निकाल रही हो। मुझे कुछ नज़र ना आता था सिवाय एक मासूम के जनाजे के। ओह, मुझे डर लग रहा है। अल्लाह का वास्ता चुप हो जाओ। अच्छा ज़रा बिजली जला दो, मुझे डर लग रहा है। राहत पीली पड़ गई। तुम समझती हो कि तुम्हारे ऊपर उसका कुछ असर ना होगा? तुम हंसती ही रहोगी उसकी मौत पर। मगर याद रखो राहत, कि ईश्वर तुम्हें नहीं छोड़ेगी, वो मर जाएगी। मगर क्या वो तुमसे सवाल ना कर सकेगी? उसकी रूह, हाय बिजली जलाऊं मैं? अच्छी बहन, मेरा दम निकल जाएगा। राहत बुज़दिलों की तरह चिल्लाई और जल्दी से अपने पैर तख्त के ऊपर रख लिए, गोया तहत के नीचे से ईश्वर की रूह अभी से उसके पैर खींच रही है। तुम उसको बचाओ, बचाओगी, तुम उसकी मदद करोगी। मैंने एक मेसमेरिज्म का तमाशा करने वाले की तरह कहा। हाँ, मगर बिजली? राहत कांप रही थी। हाँ, अब तुम उसकी माँ को मजबूर करोगी वो उसके कत्ल के बाज आए। मगर वो तो बहन, उनकी माँ से डर लगता है मुझे। मेरी आवाज़ की नरमी से इसकी गई हुई हिम्मत वापस आ गई। मैं और तुम उसकी माँ को मजबूर करेंगे कि वो ईश्वर को जिंदा दफन ना करें। हाँ, तुम करना। रेहाना, तुम बहुत बहादुर हो। तुम वाकई बहुत बहुत ज़बरदस्त हस्ती हो। तुम इंसानियत का बेहतरीन मुजस्समा हो। रेहाना, अगर हमारी कौम में ऐसी ही चंद लड़कियां पैदा हो जाएं तो हम गुलाम क्यों रहें? और अब तुम बिजली जला दो, मैं ज़मीन पर नहीं उतरूंगी। मेरा जूता भी तो ना जाने किधर है। वो कांपती हुई आवाज़ में एक भटके हुए रास्ते से वापस लौट रही थी। हम उससे लड़ेंगे और ये कुर्बानी ना होने देंगे। मैंने अपने आप को एक तैयारे पर से बम गिराते महसूस किया जिनके शोले शौकत और कीश्वर की माँ को निगल रहे थे। मगर वो कीश्वर खुद जो अपनी माँ से ना लड़े, ऐसी नन्ही है क्या? वो खुद लड़े। मुझे फिर जोश आया। वो पढ़ी लिखी है तो क्या है राहत, वो मशरीफ़ी औरत है, वो बेशर्मी नहीं लाद सकती। वो कह चुकी है कि चाहे कुछ हो जाए वो ज़बान हिलाए बगैर जान दे देगी। तुम जानती हो वो सदा की कमज़ोर दिल है। तो बहन, मैं कौन सी पहलवान हूँ? राहत और कोने में दुबक गई। तुम हो या ना हो, मगर मैं करूँगी, मैं खुद करूँगी। राहत, अब तक मैं तुम्हें बेरहम ही समझती थी, अब मालूम हुआ कि तुम बुज़दिल भी हो। चूहे से डर जाने वाली लड़कियाँ, यही तो हमारी कौम की गुलामी की जिम्मेदार हैं। ओहो, कोई भी नहीं, शिकस्त खुर्दा आवाज़ में कहा गया। सच बताओ कि ईश्वर, वो मेरा मतलब है राहत, कभी तुम्हारे दिल में अपनी जीन्स की बरतरी का ख्याल भी आता है?
कभी ये भी सोचती हो कि हम कब जालिम मर्दों की हुकूमत सहेंगे? कब तक वो हमें अपनी लौंडिया बनाए चार दीवारी में कैद रखेंगे? कब तक यूं ही हम दबे मार खाते रहेंगे? बताओ, बोलो। मुझ पर फिर जोश सवार हो रहा था। सोचा क्यों नहीं? सोचती ही हूँ। क्या सोचती हो, ज़रा बताओ, क्या सोचती हो? यही कि भाई, यही सोचा करती हूँ कि अब असल बात तो ये है कि मैं कुछ भी नहीं सोचती, और भला सोचूं भी क्या? यही सोचो कि किस तरह तुम अपनी कौम और मुल्क के लिए कुर्बानी कर सकती हो, किस तरह तुम अपने इल्म से दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकती हो। उठो राहत, अभी वक्त हाथ से नहीं गया। ये तुम्हारा टेनिस का भला कौम को क्या बुलंदी पर ले जा सकता है? बुलंदी? राहत ने खामोशी को तोड़ा। रेहाना, मुझे आज यकीन हो गया कि वाकई तुम कुछ हो। मैं तुम्हें झक्की और कज बहस कहा करती थी, मगर आज माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। तुम कहो, मैं तुम्हारा कहना मानूंगी। बताओ, मैं कल ही अपना रैकेट तोड़ दूंगी। क्यों तोड़ दूं? और मैं ज़मीर, उसे भी मैं अब टेनिस ही नहीं खेलूंगी। मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मैं उससे कह दूंगी कि अब तुम इस ख्याल को छोड़ो और अब तुम्हें अंगूठी के डिज़ाइन तलाश करने की ज़रूरत नहीं। राहत के लहजे में रिक्कत और पशेमानी भरी थी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं कल ईश्वर के पास जाऊंगी और उसे यकीनन इस शिकरे के पंजे से निजात दिलाऊंगी। तुम चलोगी? क्यों, चलोगी ना? राहत कुछ नीम मुर्दा और परेशान सी चली गई। बरामदे में मैंने उसे ज़मीर के शाने पर सर रखे सिसकियां भरते देखा। ना जाने वो क्या बड़बड़ा रहे थे। इसका दिमाग खराब हो गया है, वो ना जाने किसे कह रही थी। रात मेरे लिए लंबी और अंधेरी थी, मगर वो मुझे एक रोशन सितारा नज़र आ रहा था। ये मेरी कुव्वत फैसला थी जो मेरी हिम्मत बढ़ा रही थी। मैं ईश्वर को बचाऊंगी। मैं एक मासूम चिड़िया को शिकरे के खौफनाक पंजों में से निकाल लाऊंगी। शौकत को अपनी दौलत का घमंड है, अपनी सूरत पर नाज है और तालीम पर अकड़ता है। ये सब कुछ धरा रह जाएगा। सह पहर को राहत और मैं ईश्वर के यहाँ पहुँच गए। ओह, ईश्वर को देखकर मेरा दिल मसल कर रह गया। वो मुझे अजीब घबराई और खोई हुई नज़रों से देख रही थी। मुझे नज़र भरकर ना देख सकती थी। शायद उन आंसुओं को वो बेकार छिपाने की कोशिश कर रही थी जो खून बनकर उसके रुखसारों पर दमक रहे थे। गो उसकी आंखें खुश्क थी। वो एक शंगरनी रंग की साड़ी पहने आईने के सामने जूड़े में पिने लगा रही थी। उसे इस भड़कीले लिबास में देखकर मैं सहम गई कि सती होने की तैयारियां हो रही हैं, मगर अब मैं आ गई थी। मैंने प्यार से उसकी ठोड़ी छुई और वो एक मुर्दा सी हंसी में डूब गई। डरती क्यों हूँ? मैंने उसकी आंखों में आंखें डाली, मगर वो नज़र बचा गई और नाखूनों की पॉलिश की शीशियाँ निकालकर अपनी साड़ी पर रखकर मौजू रंग छांटने लगी। जो कुछ होना था हो गया। मेरी किस्मत। राहत, ये ठीक है? उसने राहत को एक शीशी दिखाई। कुछ भी नहीं हुआ। तुम जो चाहोगी वही होगा। किसी की मजाल नहीं कि वो तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें इस बेपसंद की शादी की आग में झोंके। वो घबराकर इधर उधर देखने लगी और जल्दी से नाखूनों को रंगना शुरू कर दिया। तुम डरती किससे हो? वो और भी घबराई। मेरी बात सुनो ईश्वर। छोड़ो रेहाना इन बातों को। हाँ, ये तो बताओ, वो तुम्हारी किताब। मेरी किताब तो डालो चूल्हे में, और तुम ये बताओ, आखिर तुम्हारी वालदा। जाने भी दो, उसने जल्दी से बात काटी। हाँ राहत, वो तुम्हारे टेनिस का क्या हाल है? उसने मेरे पास सोफे पर बैठते हुए कहा। टेनिस? टेनिस? वो अब खैर बताओ कि शौकत कहाँ है? राहत ने पूछा और ईश्वर का रंग तमतमा उठा। हाँ, शौकत साहब कहाँ हैं? ज़रा मुझे उनसे भी दो बातें करनी हैं। बेरहम इंसान, अगर इंसान कहलाने के। हटाओ भी रेहाना, जो मेरी किस्मत में लिखा था। वो डर कर और भी घबराई। मुझे मालूम हो गया कि ईश्वर किससे डरी थी। घबरा घबरा कर वो बराबर वाले कमरे की तरफ ऐसे देखती थी गोया अब कोई शेर इसमें से निकलकर उसे फाड़ खाएगा। शौकत, मेरा जी चाहा उसे ना जाने दूं। ना जाने क्या करूं।
ये मासूम लड़की के दिल में उसने ना जाने क्या दहशत बिठा दी थी कि वो उसका जिक्र से ही घबरा जाती थी। मेरा इरादा और भी मुस्तकिल हो गया। फौलाद की सी सख्ती आ गई। मैं ना सिर्फ कीश्वर ही को बचाऊंगी बल्कि मेरा हाथ दूर दूर पहुंचकर हजारों बेकस लड़कियों को पनाह के आहते में ले लेगा। राहत की तरह सारी की सारी लड़कियां कौम की दासियां बन जाएंगी और फिर हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा। आज़ाद। कीश्वर 6 बजने में सिर्फ 5 मिनट हैं। करीब के कमरे से एक भारी सी मर्दाना आवाज आई और कीश्वर सर से पैर तक लरस गई। वो झपट कर सिंगार मेज के करीब गई। मैं समझ गई, इससे पहले कि वो दराज खोले और सीमे कातिल उसके होठों से गुजरे में पहुंच गई और उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसकी साड़ी का पल्लू गिर गया और वो बेतरह घबरा गई। कीश्वर, इतनी बुज़दिली, जानती हो खुदकुशी। ओह, मैं तो बटवा निकाल रही हूँ। बैठो रेहाना, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती। वो कुछ छुपा रही थी मुझसे, बहुत कुछ। कीश्वर तैयार हो चुकी। वो करी और भर्राई हुई आवाज़ फिर गूंजी और कीश्वर और भी परेशान हो गई। मैं जानती थी उस वक्त उसकी क्या हालत होगी। जिस तरह सूली पर चढ़ाने से पहले खौफनाक घड़ियाल भयानक आवाज़ में गुनगुनाता है, इसी तरह ये आवाज़ फिर आई। और रामलीला और लीला राम के यहाँ भी तो जाना है। और फिर एक सीटी शुरू हो गई। ज़रा ठहरो रेहाना, मैं अभी आई। मैंने उसे रोकना चाहा लेकिन राहत ने मेरा हाथ रोक दिया। रेहाना, क्या है, तुम बिल्कुल ही बच्ची हो। सुनो, तुम्हें नहीं मालूम कि। मैंने अब उसकी एक बात नहीं सुनी। पास के कमरे में वहीं गुड़गुड़ाती आवाज़ कहका लगा रही थी, दबे हुए गहरे कहके, और कीश्वर गोया सिसकियां ले रही थी। बारीक और दबी हुई आहें, ला हौल वल्ला कुव्वत। वो मोटी आवाज़ से बोली, सुनो तो। कीश्वर की परेशान आवाज़ आई। वो उस मरदूद की इल्तिजाएं कर रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई किसी को पकड़कर घसीट रहा हो और वो खुशामद करे, जां कनी में पनाह मांगे। और फिर और भी घुटी घुटी आवाज़ आने लगी, गोया कोई ज़बरदस्त दरिंदा कीश्वर को भनभोड़ रहा हो। मेरी कनपट्टियाँ फड़फड़ाने लगी, नसें खिंच गई और हाथ अकड़ गए। वो वक्त आन पहुंचा था। मैं एकदम खड़ी हो गई। हैं रेहाना, क्या करती हो? राहत ने मुझे रोका। कीश्वर, मेरी कीश्वर। मैं बेसाख्ता चीख पड़ी और दूसरे लम्हे दरवाजे का पर्दा अलग हो गया और थोड़ी देर के लिए मेरी सारी ताकतें सलब हो गई। बीचों बीच कमरे में एक अलमारी से ज़रा हटकर शौकत के भयानक और जालिम बाजुओं में एक मुर्दा चिड़िया की तरह कीश्वर निढाल हो रही थी। और वो, ये समझ लीजिए कि कबूतर को आपने कभी बच्चे को दाना भराते देखा है, बस बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल उसी की तरह। दूसरे लम्हे शौकत तो सर खुजा खुजा कर पास टंगी हुई तस्वीर में रंगों की आमेजिश देख रहे थे और कीश्वर जल्दी जल्दी अपना बटवा खोल और बंद कर रही थी। आंखें झुकी हुई थी और चेहरा लाल था। ये शौकत है रेहाना, शौकत, कीश्वर कह रही थी। जब मैं बरामदे में सर लटकाए लड़खड़ाए कदमों से वापस हो रही थी तो मैंने ज़मीर को एक लंबा सा पार्सल लिए देखा और उसमें से उसके लिए नया रैकेट निकाल रहा था। वो खुद अपनी उंगली पर अंगूठी की चमक देखने में गर्क थी। वो हंसे, मगर मेरे कान में जिस्म में दूर कहीं मौत का सा नगमा सुन रहे थे और मेरी आंखें फिजा में हज़ारों जनाजों के जुलूस गुजरे देख रही थी। कहानी यहीं समाप्त हुई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहें और मेरा हौसला बढ़ाते रहें। धन्यवाद।